थैंक यू प्लीज आपका मैसेज आज का क्या है? आपका मैसेज होगी राधा कृष्णन जी की। वो और क्या कहेंगे, मेरे जीत होगा वो कहेंगे क्या? ये भी कोई सवाल है क्या? नहीं, आप क्या कहेंगे सर? व्हाट इज योर होप? कितने होपफुल हैं? आई एम मोर देन होपफुल दैट आई एम गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। आपने पिछली बार बातचीत में कहा था कि आपकी जीत होगी, अगली बार जब आप बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति से बात करेंगे, हमसे बातचीत में। बिल्कुल बात करेंगे, वो तो कल बात करेंगे ना। देखिए, बिल्कुल राधा कृष्णन ने जो दावा किया है एनडीए के उम्मीदवार ने कि उनकी जीत होगी, उस पर साफ कहना था कि वो उम्मीदवार हैं, वो तो दावा करेंगे ही। लेकिन आज भी निकलते वक्त न्यूज 18 इंडिया के सवाल में रूबिका उन्होंने कहा कि आप कल उपराष्ट्रपति से बात करेंगे। आपको याद होगा पिछली बार जब इनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब आप चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप उपराष्ट्रपति के तौर पे हमसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ से निकल गए हैं और ये तो कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तौर पर इस वक्त बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन के जस्टिस रेड्डी से। बी सुदर्शन रेड्डी ये कह रहे हैं आई एम मोर देन होपफुल। मैं उम्मीद से ज्यादा इस वक्त उम्मीद कर रहा हूं कि मैं ही विजेता रहूंगा। तेलंगाना के रंगारेड्डी में जन्मे, 1946 में वकालत शुरू की उन्होंने हैदराबाद कोर्ट से, और आज की तारीख में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए हैं। अरुण का रुख कर लेते हैं, उनके पास भी कोई जानकारी शिवम आपके पास आती हूँ फिर मैं। अरुण, देखिए रूबिका तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री अब अपना वोट दे करके यहां से निकल रहे हैं। ठीक 10 बजे उन्होंने वोट दिया। 9:52 पे वो संसद भवन पहुंच गए थे और अपने मताधिकार का प्रयोग करके अब देखिए प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है और यहां से सीधे एयरपोर्ट वो जाने वाले हैं। और उसके बाद पंजाब और हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा आई है, जो बाढ़ आई है, उसका अवलोकन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। तो इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए विजय चौक से होकर के उनका काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां से गुजरता है। वो तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। प्रधानमंत्री अगली सीट पर हमेशा से जिस तरह से वो बैठे रहते हैं वहां पर वो बैठे हैं और अब यहां से वो निकल गए। यानी विजय चौक पर ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जब प्रधानमंत्री ठीक 10 बजे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद अब जा रहे हैं एयरपोर्ट और वहां से वो सीधे जाएंगे हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। बाढ़ की जो विभीषिका है, जबरदस्त बाढ़ वहां आई हुई है, जान माल का काफी नुकसान हुआ है, काफी खेती बर्बाद हुई है, लोग बड़ी परेशानी में है, मुश्किल में है। और प्रधानमंत्री जब वहां जाएंगे तो जाहिर सी बात है पूरा सिस्टम जो है एक्सिलरेट हो जाता है। पूरे अधिकारियों के साथ बैठक भी उनको करनी है, दोनों प्रदेशों के अधिकारियों के साथ उनको बैठक करनी है, दिशा निर्देश देने हैं, केंद्र की तरफ से फंड भी दिया जाएगा, इस तरह की सूचना है, इस तरह की खबरें हैं। तो एक तरह से अब एक्शन मोड में प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति पद पर मताधिकार का प्रयोग करने के बाद एक्शन मोड में है। अब बाढ़ की जो विभीषिका है 2 राज्यों में, उसकी तस्वीरें खुद देखेंगे, आकलन करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और केंद्र सरकार की तरफ से जाहिर सी बात है इस तरह की हर जो है आपदा में केंद्र सरकार की तरफ से मदद की जाती है। तो किस स्केल पे मदद होगी, कितनी मदद करनी है, ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब खुद प्रधानमंत्री जा करके और हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जमीन पर अधिकारियों से बात करेंगे, आकलन करेंगे कितना नुकसान हुआ है, कितना बड़ा नुकसान है, उसके लिए प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद निकल चुके हैं। रूबिका, ओके, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब निकल चुका है वोट डालने के बाद। अब बारी है यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की। अब से कुछ ही देर में वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। पहला वोट डाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एग्जैक्ट 9:50 पर वो संसद भवन पहुंच चुके थे। उसके बाद ये तस्वीर आपके सामने लाइव है जहां पर संसद भवन में वोटिंग अभी जारी है। आपको तमाम सांसदों को आप कतार में देख पा रहे होंगे, वहां से एक एक करके सांसदों को अंदर आना है, वोट डालना है और फिर दूसरी तरफ से एग्जिट करना है। जो तीसरी तस्वीर थी वो प्रियंका गांधी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस बात की भी, ये देखिए आपको इस वक्त कंगना रनौत दिखाई दे रही थी। ये इन तस्वीरों में आप देखेंगे एक एक करके जो है सांसद वोट करने के लिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। खासकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। शिवम जी, आप ही को कह के गए वो है ना एक शेर के मेरा काशिफी मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला होगा। बेचारे इतनी बार इस्तेमाल हो चुके हैं अपने आसपास वाले दलों से, तो कि अब हर कोई इस्तेमाली लगता है इनको। पहले कांग्रेस इस्तेमाल कर गई, फिर बहन जी के साथ गए, फिर वहाँ भी लूट हो गई, फिर उसके बाद फिर से 2 लड़के आए, फिर वहाँ पर लूट हो गई। अब इनको हर कोई धोखेबाज लगता है।
लेकिन मैं फिर से घूम के वापस आता हूं वरुण जी पर। वरुण जी एक तो मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं उन पर 2-4 मतलब ऐसे बातें तो कह ही सकता हूं। तो किताबें पीछे लगा लेने से कोई ज्ञानी अगर हो जाए तो बात ही क्या है। इस देश में अनअपोज्ड इलेक्शन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पहले भी हुए। प्लीज लड़ना नहीं, सुबह सुबह नहीं। अरे बड़े भाई बोल दिया आपको। अब आज देखिए, आप देख पितृपक्ष भी चल रहा है, आप बड़े भाई भी हैं, तो मतलब आपस में लड़ना जरूरी थोड़ी ना है। प्लीज रुकिए ना, लड़ते लोकतांत्रिक, प्लीज बीच में नहीं भाई, लड़ना नहीं, आपस में प्यार से बात कर। अपने समय में आप बोलेंगे, मैं चुप रहूंगा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, लोकतांत्रिक मूल्यों का ये मतलब नहीं है कि अनअपोज्ड इलेक्शन नहीं हो सकते। भाई 2 बार देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन अनअपोज्ड हुए, बीडी जट्टी अनअपोज्ड हुए। किताबों से इतनी जेलसी क्यों है, मुझे बताइए। नहीं, वो हर्षवर्धन जी के पीछे की तो किताब इनको दिखी नहीं, वो आप वाली कोई ऐसी बात बोली नहीं, आप वाली किताब है आपके पीछे दिखी है। अब वही तो कह रहा हूँ, फासिस्ट मानसिकता है, किसी के पास किताबें क्यों हो, अनपढ़ रहे, गंवार रहे, खाली कटोरे बजाए। ठीक है वरुण जी, ठीक है वरुण जी, आपने कितनी किताबें पढ़ी? ओके ठीक है, आप किताबों पर डिस्कशन, हम उपराष्ट्रपति, टिप्पणी खूब करो आप, लेकिन बेहुदा मत करो, बुद्धि का प्रयोग करो, इस्तेमाल करो। जैसे मजाक में इतना टच में शिवम जी, आपको भी पता है ना, आपको भी पता है यहाँ पर अच्छा खासा प्यार मोहब्बत में बातें चल रही थी। मैं अभी भी प्यार मोहब्बत नहीं कर रहा हूँ, वही नाराज है, पता नहीं क्यों। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं किताबों की बात क्यों आई। इन्होंने कहा अरे अटल जी जब भाजपा कुछ नहीं थी तब भी तो लड़ती थी, 2-2 सीटें लाती थी। अरे भाई वो लोकतांत्रिक सेटअप में अलग अलग चीजों को समझिए। भाई रोक रहे, आपको ये तस्वीरें आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वोट डाला था, ये तब की तस्वीर है। इनफैक्ट वोट डालने के बाद जब पेटी में उन्होंने अपना मत डाला, बैलेट पेपर जब डाला, ये तब की तस्वीर है। और ये आती हुई तस्वीर जब लाइन से उनका स्वागत हुआ, तमाम सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वहां पर थे, और ये उसके बाद उन्होंने अपना परिचय दिया, अपना आइडेंटिफिकेशन चेक करवाया, और उसके बाद वोट डालने के लिए पहुंचे। मत को पेटी में डाला। तमाम जो वहां पर अधिकारी थे, जिनके कंधों पर चुनाव को करवाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ निकल गए। आज पंजाब में उनका दौरा है। 2 अलग अलग राज्यों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तस्वीर आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बस अब कुछ ही देर में राहुल गांधी और कांग्रेस के